जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है जिसमें 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से बात की गई और जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनका ये कहना था कि 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं उनकी समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच वो मुकर्रर किया जाए। लेकिन जो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की और मुखालफत के साथ ही उनका ये भी कहना था कि जुडिशल कमीशन को ये स्कोप ही हासिल नहीं है कि इस पर बात की जाए, लिहाजा जो ये मामला है ये आइनी कमेटी ही डिस्कस करेगी। देखने में ये है कि जब से ये सारा मामला चल रहा है आइनी तरमीम का और जो जस्टिस की जो मुकर्ररी का है, तब से जो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह हैं ये एक दूसरे के सामने नज़र आ रहे हैं। क्या फ्यूचर है, क्या सारे मामला है, मीर साहब से बात करते हैं। मीर साहब, जब से 26 में आइनी तरमीम का मामला चल रहा है, एक ही चैम्बर से हैं। ठीक है। काजी फायजी साहब जब खत लिखते थे तो इस तरह लिखते थे कि उस वक्त सब मालूम था कि सारी अदालत को लगा दिया गया है उनके पीछे, उनको यानी उनके खिलाफ रेफरेंस पेश कर, ठीक है, और उस रेफरेंस को कामयाब करने के लिए उसको तो वो एक बनता था कि वो कोई ख़त लिखते हैं तो उसका मतलब क्या बनता है। मंसूर अली शाह क्यों लिख रहे हैं ये? उनको चीफ जस्टिस ने बनाया इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है। उनको इसलिए लिख रहे हैं कि उनका एक इमेज बन चुका है कि वो एक ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। वो और मुनीब आलम के साथ अपने आप को नत्थी क्यों कर दिया उन्होंने? सही है। ये क्यों सारी सूरत हाल है? मसलन इस वक्त चैम्बर की एक बात हो रही थी अभी, तो वो जो है क्या नाम है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, वो भी इस चैम्बर के हैं। ठीक है। इनकी बुनियादों पर आप फैसले नहीं करेंगे। ठीक है। आप अपने आप को लीडर बनाना चाहते हैं। अच्छा, और इस लीडर बनाने के चक्कर में कुछ लोगों का ख्याल ये है कि एक वक्त आएगा कि जब इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, इन्हें और मुनीब आलम दोनों को। ठीक है। क्योंकि ये अपने आप को इस पूरे सिस्टम में एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। सही है। आप कहते हो कि ये आइनी तरमीम हुई है, आप अकेले उसको ख़त्म करना चाहते हो। आप कहते हो उसको सुनो, यानी आप अपनी राय दे चुके हो। यानी आप जब कहते हो कि इसको एक फुल कोर्ट सुने तो आप अपनी राय दे चुके हैं एक तरह की। जब आप अपनी राय दे चुके हैं तो आप तो हो गए बाहर, फुल कोर्ट आपके बगैर बनेगा। आप देखे ना, पहले यही था ना कि वो फलां इसके बारे में राय दे चुका है, वो तो इसका मेंबर नहीं बन सकता, फलां नहीं मेंबर। ठीक है। तो वो सारे तो जुडिशरी को आप और तबाह करने के तरफ अगर लगे हुए हो तो ये किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी। ठीक है। अच्छा, ये स्कूल ऑफ थॉट है कि जो मंसूर अली शाह है या मुनीब आलम है वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन चिल्ड्रन कोर्ट का एक सेमिनार था। मैं कहता हूँ एक अफवाह है कि ये अफवाह है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को डिनाई कर दिया है। खिताब करते उन्होंने कहा कि ना तो मैं रिजाइन दूंगा, ना कहीं जाऊंगा, इसी सिस्टम के अंदर रहूंगा और अपना जो कानूनी हक है वो इस्तेमाल करूंगा। तो ये जो फुल कोर्ट की बात करना ये कानूनी हक नहीं है उनका, बात अगर वो करना नहीं, उनका हक है, बात करेंगे, लेकिन इससे क्या मिलेगा? क्या यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि अदालत जो कानून पास करे, आइन में जो तरमीम करे, आप उसको रिजेक्ट कर दो, और रिजेक्ट करने से पहले अपनी बीवी को फ़ोन भी कर दो कि मैंने कर दिया, ऐसा कर दिया है कि तेरे लीडर को इसका फ़ायदा पहुंचेगा। सही है। तो ये बात चलने वाली नहीं है। सही है। जजों को अब चाहिए कि वो अदलिया का वकार जो है उसको बहाल करें। 26वीं आइनी तरमीम तो इसलिए की गई थी कि जो अदलिया के अंदर जो पोलराइजेशन हुई है, पोलराइजेशन कर दिया था। आइनी तरमीम आप कुछ और करेंगे, कुछ और हो जाएगा। अच्छा, देखिए, आप बड़े जज आए हैं इस वक्त, यानी कि कोई जज मशहूर हुआ है उतना जितना मसफर्ज किया जस्टिस कार्निलिस थे, जस्टिस AR क्यानी थे, कोई इतना नाम हुआ है? और कार्निलिस के सुप्रीम कोर्ट का हमारा क्या बेंच था? 5 रुकनी जज थे ना, कार्निलिस, केकाउस, S.A. रहमान, फजल अकबर, हमूद रहमान, इस लेवल के जज थे। ये जो जिनको हम बहुत आजकल लान तान करने हैं, मौलवी मुश्ताक, सरदार इकबाल, या जस्टिस अनवारुल हक, या जस्टिस अब्दुल राब पटेल, कुछ लोग उनको कहते होंगे, ये भी कोई मामूली जज नहीं थे। सही है। जजों का अपना एक मकाम हुआ करता था। हाई कोर्ट में एक जज होता था तो उसकी एक इज्जत हुआ करती थी। ठीक है। तो खुदा के लिए अफजलुल्लाह चीफ जस्टिस रहे हैं, ये कहते थे कि वो ज़हनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब होते थे और बड़े सख्त बात करते थे कोर्ट में। लेकिन ये असद खां का केस जो उसी ज़माने की पैदावार है ना, तो उस वक्त जजों की एक शान हुआ करती थी। ठीक है। ठीक है। आपने वो ख़त्म कर दी। ख्याल था कि शायद इफ्तिखार चौधरी के बाद वो शान पैदा हो जाए,
वो नहीं हुई, फिर इसी बात को जो होती रही कि किस तरह। लेकिन मेरे साहब जब ये 26वीं आईनी तरमीम पास की जा रही थी, सोचा ये जा रहा था कि इससे सुप्रीम कोर्ट की जो साख है वही बहाल होगी, जो पार्लियामेंट है वही मजबूत होगी, लेकिन जस्ट ये जो जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस लगाया है, इसके अलावा कोई और जो इनके एजेंडे थे पूरे हो पाए हैं? क्या पार्लियामेंट मजबूत हुई है, सुप्रीम कोर्ट की साख बहाल हुई है? किसके साथ ये जी, ये सवाल तो उधर के उधर ही मौजूद है। सीधी बात ये है कि जब 8-5 का फैसला आया था तो ऐसा लगता था कि 8 जजों की तरफ से कुछ लोगों ने तय कर लिया है कि अब इस हुकूमत की ऐसी तैसी, ठीक है, अब पार्लियामेंट की भी ऐसी तैसी, हम अपनी मर्जी करेंगे और करके दिखाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारी ऐसी तैसी तो फिर हम करके दिखाएंगे। सही है। तो ये वो लड़ाई है जो अदारों के दरमियान हो रही है और हम इसका तमाशा बने हुए हैं। ठीक है, कौम पूरा तमाशा बनी हुई है। और ये इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह चाहता कि कौन सच है कौन झूठ है, कौन ये फैसला तारीख करेगी, या शायद तारीख भी इस मामले में खामोशी रहे, तारीख भी कहे कि भाई इसके बारे में क्या बोलें, इन लोगों ने तो हद कर दी थी। ठीक है, ठीक है। जो बातें कही जा रही थी कि इससे पार्लियामेंट मजबूत होगी, जो सुप्रीम कोर्ट की साख है वो बहाल होगी, बज़ाहिर तो नज़र नहीं आता कि सारे जो मामलात हैं ये हल हो पाए हैं। सवालात भी उधर ही मौजूद हैं और जो ये अदारों की और आपस में जो लड़ाई है, जंग है, ये भी मौजूद है, जो जजिस की आपस में तकरार है ये भी मौजूद है। तो सवाल ये पैदा होता है कि 26वीं आईनी तरमीम का फ़ायदा क्या हुआ और क्या आवाम को इसका कोई फ़ायदा हुआ है